हेलो एवरीवन, V2 एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी बच्चे जेई मेन 2025 के एग्जामिनेशन में अपीयर होने वाले हैं उन सभी के लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप में से बहुत सारे बच्चे अभी फ्रेशर होंगे जो पहली बार जेई मेन एग्जामिनेशन लिखने वाले हैं, और बहुत सारे बच्चे ड्रॉपर भी होंगे जो कि पिछले साल 2024 में 2023 में एग्जामिनेशन दिए होंगे। वो बच्चे भी इस एग्जामिनेशन में अपीयर होने वाले होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं जिससे कि आपको पता चल पाए कि जेई मेन 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज होगा, जेई मेन के एग्जामिनेशन में आपको कितना मार्क्स टारगेट करके चलना चाहिए, एग्जाम कब तक होगा और उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, कौन बच्चे जेई मेन एग्जामिनेशन दे पाएगा। देखो, एप्लीकेशन फॉर्म और एग्जाम डेट के बारे में अगर आपको जानकारी होती है ना, तो आप सही तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी बना पाते हो और उस एक प्रॉपर टाइम में आप अच्छे से प्रिपरेशन कर पाते हो जिससे कि आप जेई मेन एग्जाम में काफी अच्छा कर पाओ। आगे हम सारी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी बच्चे न्यू है चैनल पे अभी सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ, ठीक है, क्योंकि जेई 2025 के रिगार्डिंग हर चीज यहां से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आपके एग्जामिनेशन होने से लेकर के आपके कॉलेज में जाने तक, मतलब टिल एडमिशन आपका सपोर्ट किया जाएगा। सो सभी बच्चे जितने भी न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। जेई मेन के रिगार्डिंग हर चीज यहां से आपको प्रोवाइड की जाती है। मतलब जेई वाले बच्चों के लिए जो इंजीनियर बनना चाहते हैं, ये चैनल ही उसी के लिए डेडिकेटेड है। तो सभी बच्चे अभी सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ, ठीक है। तो अब हम एक एक करके सभी डिस्कशन करते हैं, ठीक है। देखो, एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में यदि हम बात करें तो उससे पहले आपको यह समझना पड़ेगा एग्जामिनेशन डेट के बारे में। देखो, एग्जामिनेशन आपके दो अटेम्प्ट में होते हैं। सबसे पहले आपके जनवरी में एक अटेम्प्ट होता है और दूसरा अटेम्प्ट आपका अप्रैल में होता है, ठीक है। पिछले कई सालों से आप ट्रेंड देख रहे होंगे। बीच में जब लॉकडाउन था उस समय बच्चों को 4 मौका दिया गया था, एक साल में 4 बार बच्चे एग्जाम दे सकते थे। लेकिन जब लॉकडाउन खत्म हुआ, जब सारी चीजें बिल्कुल सही तरीके से प्रॉपर वे से चलने लगी, तो आपके दो ही अटेम्प्ट एग्जामिनेशन होते हैं। सबसे पहला जनवरी में और दूसरा अप्रैल में। जो जनवरी वाला एग्जामिनेशन होता है वो जनवरी के सबसे एंड में कंडक्ट किया जाता है, मतलब 20 जनवरी के बाद, और अप्रैल वाला एग्जामिनेशन अप्रैल के स्टार्टिंग में ही कंडक्ट किया जाता है। मतलब आप समझ लो कि आप 1 अप्रैल से मानकर चल सकते हैं, ठीक है। मतलब यही डेट होती है। अगर हम बात करें 2024 का, तो 24 तारीख से जनवरी वाला अटेम्प्ट स्टार्ट हो गया था और अप्रैल के स्टार्टिंग में ही अप्रैल वाला अटेम्प्ट स्टार्ट हो गया था। तो इस वजह से आप मानकर चल सकते हैं कि जो दो अटेम्प्ट होते हैं उसमें जनवरी वाला अटेम्प्ट आपके जनवरी के एंड में और अप्रैल वाला अटेम्प्ट अप्रैल के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। वहीं एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बात करें तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म नवंबर के एंड तक जारी हो जाता है, ठीक है। तो जितने भी बच्चे जेई मेन 2025 के एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे तो आप ड्रॉप लेना चाहते हैं या फिर आप फ्रेशर ग्रुप में तैयारी करना चाहते हैं, सभी बच्चे ध्यान से सुने। आपके एप्लीकेशन फॉर्म नवंबर के एंड तक जारी हो जाएगा। मतलब कह सकते हैं कि 15 नवंबर के बाद कभी भी आपका जारी किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद में आपके जनवरी का जो अटेम्प्ट है वो जनवरी के एंड में और अप्रैल वाला अटेम्प्ट अप्रैल के फर्स्ट वीक में कंडक्ट किया जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात निकलकर सामने आता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन बच्चे इस एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकते हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, आप में से बहुत सारे बच्चों की प्रिपरेशन अभी वीक चल रही होगी, तो आपको कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जेई 1 आपके लिए लेकर के आया है ड्रॉपर के लिए, साथ ही फ्रेशर के लिए, सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बैचेस, जहां पे इंडिया के टॉप एजुकेटर नमो कॉल सर, पूर्णिमा कॉल मैम, समीर सर एवं उनकी पूरी टीम आपको जेई 2025 की बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी करवाएंगे। आपको कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने जेई 1 का एप्लीकेशन आ जाएगा। उसको सिंपली इंस्टॉल करके रजिस्टर कर लीजिएगा। आपको रजिस्टर उसी नंबर से करना है जिस नंबर पे आपको बैच का एक्सेस लेना है, ठीक है। रजिस्टर करते ही आपके सामने जेई 2025 का ऑप्शन आ जाएगा, उस पर सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कई सारे बैचेज आ जाएंगे, जिसमें आपको सबसे पहले इन्फिनिटी बैच मिलेगा ड्रॉपर के लिए। ये बैच वही बच्चे ज्वाइन करें जो ड्रॉपर है, ठीक है। मतलब जो पिछले 2024 का एग्जाम दिए होंगे बट उनका किसी वजह से अच्छा नहीं हो पाया, वो बच्चा ड्रॉपर वाला ले सकता है। जो बच्चे फ्रेशर है वो फ्रेशर वाला बैच ज्वाइन कर सकते हैं, विश्वास बैच फॉर जेई 2025, ठीक है। ये फ्रेशर वाला बैच है। साथ ही जो 2026 के लिए है वो भी बैच यहाँ पे आपको मिल जाएगा, क्लास 11 क्लास 12 2025 के लिए मिल जाएगा। तो जिनको क्लास 12 का करना है वो क्लास 12 वाला ले सकते हैं। मतलब बहुत सारे बैच यहाँ पे आपको मिल जाएगा। सिंपली मैंने जो प्रोसेस आपको बताया है, एप्लीकेशन पे जाइएगा तो सारे बैच वहां पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। कोई भी बैच लेना हो, बैच का रेट पहले ही बहुत सस्ता है, 4499 में आपको पूरा बैच मिल रहा है। उसमें भी अगर आप JEE 150 कोड यूज करेंगे तो आपको 150 का और ऊपर से डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। पहले तो दाम इतना सस्ता है ही है और इसमें भी आपको डिस्काउंट मिलेगा 150 का। तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी जाकर के आप लोग बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बैच ज्वाइन करना बहुत ही आसान है। इसमें आपको फ्री में टेस्ट सीरीज भी मिल जाएंगे जेई मेन एडवांस के लिए, मतलब एडवांस की भी प्रिपरेशन आपको साथ साथ में करवाया जाएगा। मेंटरशिप प्रोग्राम, 3 क्लासेस डेली, बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी, मतलब इतना कम दाम में, ठीक है। तो अभी जाकर के आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अभी आपने एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में और एग्जामिनेशन डेट के बारे में समझा कि एग्जामिनेशन कब तक हो सकती है। अब हम समझते हैं कि कितना मार्क्स आपको टारगेट करके चलना चाहिए। टोटल 300 नंबर के आपके एग्जामिनेशन होंगे। पैटर्न के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, इन सब्जेक्ट होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ठीक है। फिजिक्स से आपके 30 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से 25 बनाना होता है। मैं आपको कैसे बताता हूं। केमिस्ट्री से भी 30 होगा और मैथ से भी 30 होगा, जिसमें 2 सेक्शन में डिवाइडेड होता है, सेक्शन ए,
सेक्शन बी, इसमें भी आपके सेक्शन ए होता है और सेक्शन बी होता है, और इसमें भी आपके सेक्शन ए होता है और सेक्शन बी होता है, ठीक है। इसमें आपके 20 में से 20 पूरा बनाना होता है, लेकिन सेक्शन बी के 10 में से आपको 5 ही बनाना होता है। उसी तरीके से मैथ में भी सेक्शन ए का 20 में से 20 पूरा बनाना होगा और सेक्शन बी का आपको 10 में से 5 बनाना होगा। टोटल 25-25 क्वेश्चन आपके करने होते हैं। टोटल 75 क्वेश्चन के लिए हर क्वेश्चन के लिए 4 नंबर होता है, तो टोटल 300 नंबर का एग्जामिनेशन होता है, जिसमें से जिस भी बच्चों का 200 प्लस आ जाता है वो उस बच्चे का लगभग 99 प्लस परसेंटाइल हो जाता है। कभी कभी जिसमें हार्ड शिफ्ट होता है उसमें 180 में ही 99 प्लस परसेंटाइल बन जाता है, तो उसके हिसाब से उनको एक टॉप एनआईटी में सीएसई ब्रांच आराम से मिल जाता है, जिनका 200 प्लस मार्क्स अगर टारगेट कर लेते हैं तो आपको अच्छे एनआईटी में सीएसई का ब्रांच मिल जाएगा, ठीक है। तो कम से कम आप 200 नंबर तो टारगेट करके चलो, इससे अब ज्यादा आपका आ जाता है तो अच्छी बात है, ठीक है। अगला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, देखो एक क्राइटेरिया होता है 75% का क्राइटेरिया, ठीक है। ये एग्जामिनेशन में बच्चे तो सभी बैठ सकते हैं, मतलब इसमें कोई बैठने के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं होता, लेकिन अगर आपको एनआईटी में एडमिशन लेना है, ट्रिपल आईटी में लेना है, जीएफटीआई में एडमिशन लेना है या आईआईटीज में एडमिशन लेना है जेईई एडवांस के थ्रू, तो उसके लिए कम से कम आपके 12th बोर्ड में 75% होना चाहिए। अगर भैया इससे कम है तो इससे कम है तो आप किसी अदर इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले पाएंगे। बहुत सारे यूनिवर्सिटी है, जैसे एकेटीयू के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं, मतलब जो टॉप के इंस्टीट्यूट है उसके अंदर आपका एडमिशन नहीं होगा, लेकिन उसके अलावा और भी जितने कॉलेजेस हैं उसके अंदर आपका एडमिशन हो सकता है। लेकिन अगर आपका 12th बोर्ड में 75% से प्लस है तो आप सभी इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले पाएंगे, चाहे तो वो आईआईटी हो, एनआईटी हो, सभी में आप एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन ये जो आपने देखा ये जनरल वाले बच्चों के लिए है या ओबीसी वाले बच्चों के लिए है या ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों के लिए है, लेकिन जो बच्चे एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 65% का क्राइटेरिया है, ठीक है। मतलब एससी एसटी वाला बच्चा का अगर 65% है 12th बोर्ड में तो वो ये सारे इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए एलिजिबल है, मतलब उनके मिनिमम परसेंटेज 65 होने चाहिए क्लास 12 में। तो ये तो भाई आपने समझ लिया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो मुझे ऐसा उम्मीद है कि आपने हर कुछ समझ लिया, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होता है, कितने मार्क्स आपके मिनिमम होने चाहिए, आपके एप्लीकेशन फॉर्म कब तक रिलीज होगा, आपकी एग्जामिनेशन डेट क्या कुछ होने वाली है। बाकी अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। साथ ही सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। जेईई मेन 2025 के रिगार्डिंग आपके एग्जामिनेशन होने से लेकर के टील एडमिशन आप सभी का V2 एकेडमी सपोर्ट करने वाली है, ठीक है। मतलब शुरू से लेकर के अंत तक आपका कंप्लीट सपोर्ट किया जाएगा। तो सभी बच्चे अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो। अभी तो बस आपने एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन ही स्टार्ट करा है। अगर आप V2 एकेडमी को सब्सक्राइब करके जुड़ जाते हैं तो कोई भी नोटिफिकेशन आएगी तो सबसे पहले आपको अपडेट प्रोवाइड कर दिया जाएगा, मतलब नोटिफिकेशन आपके इनेबल करके रखेंगे ना तो आपको नोटिस मिल जाएगा, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।